सब जाइए, जो जो मन करे सो सो करिए। नेशनल परमिट बनाया हो लंका का हनुमान जी को, कहा जहां मन करे वहां जाइएगा। कोई नहीं मानेगा तो एक दिखा दीजिएगा। हनुमान जी महाराज छोटा रूप बनाकर लंका में गए, लगे घूमने। जहां जहां जाते थे वीर योद्धा दिखाई पड़ते थे। सीता जी नहीं मिली। रावण के महल में गया, जाकर देखा रावण मदिरा पी के सोया था। ढूंढते ढूंढते सवेरा हो गया, तब तक हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर घर क्यों था? उस घर के मंदिर की दीवार पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय। आंगन में नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कबीरा। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा था। मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण अंकित किए गए थे। हनुमान जी महाराज रुक गए। लंका में ही भगत जी का घर। देखिए, हमारा घर बतावत है कि हम भगत हैं कि विषयी हैं। घर में बतावत है। घर को ऐसा बना के रखा जाए कि जिस प्रकार विभीषण जी को घर को देखकर हनुमान जी महाराज रुक गए, उसी प्रकार हमारे घर को देखकर भगवान का कोई भक्त और संत रुक जाए सामने, समझिएगा आपका जीवन धन्य हो गया। ऐसा घर बने हमारे। हनुमान जी रुक गए। क्यों? अद्भुत मंदिर। अब मंदिर वास्तव में अद्भुत होता ही है। बन रहा है ना? कहां बन रहा है? अयोध्या में हमारे राघव सरकार का मंदिर बन रहा है ना। देखिए, मैं बहुत पहले एक कथा में था तो एक प्रेस वार्ता में एक पत्रकार भाई ने पूछा, महाराज जी राम जी का मंदिर कब बनेगा? बड़ा विकट प्रश्न था, क्या उत्तर दिया जाए? हमने कहा, पत्रकार महोदय बुरा मत मानिएगा, आप कहां रहते हैं? बोले, महाराज जी हम तो भाड़े के घर में रहते हैं। अपना घर क्यों नहीं बनवाया? महाराज जी इतना सरल थोड़ी है। जीव अपन घर तो बनाइए नहीं पा रहा है, भगवान का घर क्या खाक बनाएगा? फिर भगवान का मंदिर तभी बनेगा जब भगवान स्वयं बनवाना चाहेंगे। अब भगवान चाह लिए 2020 में, भगवान चाह लिए हो कि मंदिर का शिलान्यास हो गया और भव्य मंदिर बन भी रहा है। विभीषण जी का घर हनुमान जी महाराज ने देखा। लंका के उस घर के बाहर हनुमान जी रुक गए, लगे सोचने लंका में भगवान का भक्त कहां से आ गया। अब यहां पर एक विचार समझिएगा, हनुमान जी विभीषण जी का पता लेकर नहीं गए थे। करने वाला व्यक्ति पता नहीं ढूंढता है, निकल जाता है। उसका मनोबल ऊंचा होता है, और जिसका मनोबल ऊंचा है उसके पास पता स्वयं चलकर उपस्थित हो जाता है, ढूंढना नहीं पड़ता। आपका मार्ग सत्य का है, आपका मार्ग यदि धर्म का है, तो स्थान स्थान पर भगवान ही आपकी सहायता करेंगे। आप चलिए, आप चलिए। समझ में आ रही है बात? अगर कोई सहयोग में ना आए तो रुकिए मत, आप चलिए। भगवान भेजेंगे जिसको जुड़ना है। पता है सिन्हा जी कोठा बसे आছেন? सिन्हा जी सामने सामने बंगाली बाबू, हमारे कलकत्ता में कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर भाई, उनका एक पद है, आपनाके शोनाচ্ছি আমি। अरे যদি কেউ ডাক শুনে তোর না আসে তবে একলা চলো রে। যদি কেউ ডাক শুনে তোর না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে। একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে। যদি কেউ ডাক শুনে তোর না আসে তবে একলা চলো রে। যদি কেউ ডাক শুনে তোর না আসে তবে একলা চলো রে। তবে একলা চলো রে। তবে একলা চলো রে। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, यदि कोई डाक सुने, तुम्हारी आवाज को सुनकर ना आसे न आए, रुको मत, एकला चलो, अकेले चलो, अकेले चलिए। आप जब चलेंगे कुछ दूर बाद आपको पता चलेगा आपके पीछे पीछे भगवान के भक्तों का कारवां चल रहा है। भगवान का भक्त कभी अकेला नहीं होता। आप आगे बढ़िए। अरे हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले। और सिया राम कह दिया है, सिया राम कह दिया है। किसको? जो राह में मिले हैं। सिया राम कह दिया है, जो राह में मिले हैं। हम तो हमारी मर्जी में। हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा। हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा। पाया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा। पाया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा। जो डूबते हैं डूबे,
जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं। जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में। दर दर की खाक छानी, पहले हुई हैरानी, दर दर की खाक छानी, पहले हुई हैरानी। माया के बुरे जाल में उलझी है जिंदगानी। माया के बुरे जाल में उलझी है जिंदगानी। अब रास्ता मिला है पक्का, रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं। रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में। ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले। ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले। शक हो किसी को दिल में तो आकर के आजमा ले। शक हो किसी के दिल में तो आकर के आजमा ले। यह देह हम मुकद्दर को, यह देह हम मुकद्दर को अब सौंपते चले हैं। यह देह हम मुकद्दर को अब सौंपते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस घूमते चले हैं। सिया राम कह दिया है जो राह में मिले हैं, हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में। अरे सिया राम कह दिया है, जय सिया राम कह दिया। किसको? जो राह में मिले हैं, हम तो हमारी मस्ती में। आगे बढ़िए। हनुमान जी महाराज विभीषण जी के द्वार के सामने खड़े हो गए और उसी समय विभीषण जी महाराज भीतर जग गए। और जगने के बाद क्या बोले? राम राम ते ही सुमिरन कीना। विभीषण जी राम राम बोले। हनुमान जी सोचे लंका के भीतर राम राम, अवश्य भगवान के भक्त हैं। हनुमान जी सोचे वो राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, मैं राम बोलूंगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। ब्राह्मण का रूप बना के हनुमान जी लगे भगवान के नाम का गुणगान करने। विभीषण जी महाराज सुने लंका में सीताराम सीताराम, तुरंत बाहर दौड़े। ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी थे। ब्राह्मण समझकर विभीषण जी ने प्रणाम किया। पूछा आप कुशल तो है ना ब्राह्मण देवता? हनुमान जी बोले कुशलता क्यों पूछ रहे हैं? विभीषण जी बोले लंका में राम बोलने पर बड़ी पिटाई होती है, आप खुलेआम राम बोल रहे हैं, किसी ने आपको मारा वारा नहीं ना, आप कुशल है ना? हनुमान जी बोले मेरी मत पूछिए, 2 लोगों को प्रसाद बांट के आया हूं रास्ते में पीछे, उनकी जाके पूछिए वो कुशल है कि नहीं है, मैं तो एकदम हरिहर आनंद में हूं। विभीषण जी ने पूछा आप हैं कौन? कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करण बड़ भागी। क्या आप भगवान के कोई भक्त हैं? हे ब्राह्मण देवता आप कहीं राम जी ही तो नहीं आ गए वेश बदल के मुझे धन्य करने के लिए? आप शीघ्र अपनी कथा सुनाइए। हनुमान जी बोले कथा सुननी है ना, मैं अपने बारे में बताऊंगा तो आपको व्यथा हो जाएगी। क्यों? जीव की कथा नहीं होती, जीव की केवल व्यथा होती है। कथा तो केवल मेरे रघुनाथ जी की होती है। आपको कथा सुननी अभी सुनाता हूं। तब हनुमंत कही सब राम कथा, फिर निजना सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरे गुण ग्राम। सेवक वो जो पहले अपना परिचय न दे, अपने स्वामी का परिचय दे। सेवक कौन? जो पहले अपने स्वामी का परिचय दे और बाद में अपना परिचय बताए कि मैं उसी स्वामी का सेवक, मेरा अमुक नाम है। कई लोग इतने चतुर लोग होते हैं, आप भेजिए कि जाओ उनसे ये बात कह देना, वो जाकर आपन परिचय निकालने लगते हैं। आपने कहा जाओ ये हमारे नाम का टेंडर डाल देना, वो आपन नकली कंपनी बना के अपना नाम टेंडर डाल दिए। हनुमान जी महाराज अपना परिचय नहीं दिए, भगवान की कथा सुनाए पहले, फिर बताएं कि मैं उन्हीं भगवान राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी महाराज गदगद हो गए। हनुमान जी पूछे आप कैसे रहते हैं यहाँ पर? विभीषण जी बोले जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है वैसे रहता हूं। हनुमान जी क्या राम जी मेरे पर कभी कृपा करेंगे? मैंने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया कि भगवान मेरे पर कृपा करें। हनुमान जी बोले आप पर? आप मुझे देखिए ना, मैं कौन से बहुत बड़े खानदान से आया हूं विभीषण जी। कपि हूं, तन से मन से वचन से चंचल हूं, और जो चंचल है ना वो सब प्रकार से हीन है। प्रातः काल जो कपि बोल दे दिन भर भोजन नहीं मिलता,
और मेरे जैसे अधम पर भी रघुनाथ जी ने कृपा कर दी है। विभीषण जी, आप पर तो कृपा की वर्षा हो रही है, आप अनुभव करिए, भगवान की आप पर बड़ी कृपा है। हनुमान जी महाराज बताएं, ये बात पूरा नेत्र सजल हो गया। विभीषण जी को समझाकर विभीषण जी से पूछा, अशोक वाटिका में कैसे जाऊंगा? युक्ति लेकर छोटा रूप बनाकर हनुमान जी और उसी वृक्ष